तो मंथली एग्जामिनेशन होता है बिहार बोर्ड में। तो देखिए, बिहार बोर्ड के तरफ से स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय किया गया है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 30 क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको 25 बनाना रहता है। तो आइए चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.43 को 43 पर रेकरिंग है को P बटा Q के रूप में व्यक्त करने पर, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो देखिए, अगर रेकरिंग वाला क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो 0.43 रेकरिंग है तो x बराबर मान लिया इतना। अब रेकरिंग को हम पॉइंट के इधर लाते हैं, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, 0.43 पर रेकरिंग कर सकते हैं। तो हम 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 x बराबर कितना हो जाएगा, 43। 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट ये कहाँ चल जाएगा, आगे चलेगा, 2 अंक आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो 43 यहाँ पे 43 हो जाएगा। तो देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो ये दोनों को घटा देते हैं, तो 99x बराबर कितना हो जाएगा, 43 पर रेकरिंग को 0.43 के रेकरिंग पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 43। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 43 बटा 99। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, पहला का हो जाएगा बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 को x-2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान ज्ञात करें। देखिए, शेषफल प्रमेय द्वारा अगर x-2 से भाग दे रहा है तो x-2 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे बहुपद में x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ है तो 2 के क्यूब माइनस 6 गुने 2 स्क्वायर प्लस 12 गुने 2 माइनस 8, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 6 चौका 24, ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 माइनस 8, ये दोनों खत्म, तो यहाँ से यहाँ भी खत्म। तो x-2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो ऑप्शन कहाँ आ जाएगा, डी, दूसरा का डी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक 5 है, भागफल 7 है, शेषफल 4 है, तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या दिया हुआ है, भाजक 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 और प्लस में 4, तो 7 पच्चे 35, 4 39 आ जाएगा, तो 39 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का सी। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि कार्तीय तल के किस पाद में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए, कार्तीय तल ऐसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस और प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है, ये वाई हो गया और वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी एक्स और वाई का जो मान मिलेगा प्लस में ही मिलेगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये तो निगेटिव होता है माइनस, एक्स वाला निगेटिव, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या मिलेगा हमको, निगेटिव मिलेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव मिलेगा और वाई एक्सिस निगेटिव मिलेगा। तो कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक होगा, तो कौन सा कार्तीय तल में हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। तीसरा में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, तो 4 का सी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -4 और 5, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो -x और प्लस में y होना चाहिए चतुर्थांश में। इसमें तो होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस और इसमें होता है माइनस माइनस, दोनों माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये माइनस। तो माइनस प्लस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो पांचवा का हो जाएगा सी, माइनस प्लस पांचवा का सी। छठा नंबर कह रहा है कि वाई अक्ष पे भुज का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे वाई अक्ष पे कहीं पे भी अगर y रहेगा, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं पे भी रहेगा, तो अगर यहाँ पे भी मान अगर रहेगा y अक्ष पे, तो यहाँ पे भी अगर मान रहेगा, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 7,
और अगर हम बोलेंगे कि y का तो मान हो गया 7, लेकिन x का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका क्या नाम देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 0 और 7 ही तो देंगे। अगर यहाँ पे -3 है तो इसका क्या नाम देंगे, तो माइनस, पहले तो 0 लिखेंगे, x एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस, तो 0 और -3, तो y अक्ष पे भुज का मान क्या होता है, 0 होता है। तो छठा का हो जाएगा C। और क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, दो समकोण, एक समकोण में 90 डिग्री, तो दो समकोण में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो कितना होता है, दो समकोण के बराबर होता है। देखिए आठवां, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटे तो कौन सा कोण बराबर होगा, तो कौन सा कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो इसको बोलते हैं समूह कोण। आमने सामने का कोण बराबर होता है तो इसको समूह कोण कहेंगे। तो आठवां का क्या हो जाएगा C। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योगफल होता है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो तीनों कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री, तो दो कोणों का योगफल तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो नौमा का B। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहिष्य कोण, यहाँ पे देखिए ACD बराबर है 135 डिग्री और कोण ABC का मान है 85 डिग्री, तो कोण BSC का मान क्या होगा। देखिए बहिष्य कोण का जो मान होता है इसके सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो 85 डिग्री प्लस कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 135 माइनस 85, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो कितना आंसर हो जाएगा, 10वां का C। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में BC को A, B और C, BC को D तक बढ़ाया गया है, तो ACD का निर्माण हुआ, ACD का निर्माण होता है। तथा कोण BAC यहाँ पे बन गया। और क्या कर रहा है, कोण ABC का मान, ये दोनों का मान दिया हुआ है क्रमशः, तो यहाँ पे 63 डिग्री और ये हो गया 42 डिग्री। तो कह रहा है कि कोण ACD का मान, देखिए यहाँ भी बहिष्य कोण बना, तो बहिष्य त्रिभुज ABC का बहिष्य कोण क्या हो गया, कोण ACD हो गया। तो बहिष्य कोण का मान जो होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 डिग्री प्लस में 42 डिग्री, ये इसी का मान हो जाएगा कोण ACD। तो दोनों के जोड़ देंगे, 3 2 5, यहाँ पे 105 डिग्री। तो 11 का हो जाएगा A। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या हो सकती है। समकोण जैसे यहाँ पे अगर हम इस समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो बाकी तो 90 डिग्री नहीं हो सकता है, 90 होगा तो दो ही कोण बनेगा त्रिभुज में, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। तो समकोण की अधिकतम संख्या एक, तो 12 का A। 13 नंबर किसी त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल होता है, तो दो न्यून कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तो दो न्यून कोणों का योगफल 90 डिग्री हो सकता है। तो समकोण में एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो दो न्यून कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 तो पहले से है, समकोण त्रिभुज है तो और कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और हो जाएगा, तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो 13 का D। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 180 डिग्री है तथा अन्य दो कोण बराबर है, तब प्रत्येक कोण का मान, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है त्रिभुज में कोण, तो 180 में से 110 घटा दिए, मतलब 70 डिग्री और बचेगा। तो दो कोण बराबर है तो 2 से भागा दे दिए, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 35 डिग्री। तो 14 का B। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में, तो सबसे बड़ा कोण, तो 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ पे 4 3 7 2 9, तो रेशियो 9 बराबर 180, तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा 180/9, तो 20 डिग्री हो गया। सबसे बड़ा कोण तो रेशियो 4, तो 20 चौका 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन A। 16 नंबर क्वेश्चन
किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोणों की संख्या हो सकती है। कम से कम बोलेगा तो कम से कम तो 2 होना ही चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो 3 भी हो सकता है। कम से कम बोलेगा तो 2, 16 का बी। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री मान लेते हैं तो बाकी दोनों कोण तो क्या होगा, 90 से कम कम ही होगा। तो न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 0 से बड़ा रहे और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। 17, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 48 डिग्री और 66 डिग्री है। तो त्रिभुज में 180 डिग्री बनता है, तो इसमें से 48 डिग्री और प्लस 66 डिग्री को जोड़कर घटा दीजिए। तो 180 माइनस 66 और 40, 106 और 8, 114 डिग्री आ गया। तो 180 में से 14 डिग्री चल गया तो कितना बचेगा, 66 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। देखिए इसका गुणनखंड तोड़ना था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसका इसका दोनों को गुना करते हैं, उसके बाद गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो 6 में x से गुना किए तो 6 हो गया, प्लस में तो इसका मतलब ये दोनों रहेगा माइनस में, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 में टूटेगा, 2 गुने 3 भी टूट सकता है, तो 2 और 3 में टूटेगा तो नहीं बनेगा। 6 और 1 में तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6। देखिए ये दोनों के गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में ही आएगा, ये दोनों के जोड़े तो कितना आ जाएगा, -7। तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 6, तो बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, x माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर ए 19 का हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी सी, कोण ए बी सी, तो देखिए बीच में जो रहेगा उसी कोण का बात होगा। तो बीच में क्या है, बी है, तो कोण बी कह रहा है, इसके बीच में क्या है, कोण सी, तो ये कह रहा है ये दोनों कोण बराबर है। तो कह रहा है कि तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर कोण बराबर रहेगा तो सामने की भुजा भी बराबर आती है, कोण बराबर तो सामने की भुजा भी बराबर, तो ये दोनों भुजा क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। तो ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी या सी ए। तो 20 का बी। 21 नंबर, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। 21 का सी। 22 नंबर, कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी बनाते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, तो ये दोनों ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो कोण बी ए सी का मान है 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री। तो देखिए अगर भुजा दोनों बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक कोण ए का मान है 80 डिग्री, तो बाकी दोनों कोण का योग का मान कितना रहेगा, 100 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में 180 डिग्री बनता है। तो 100 में 2 से भागा दे दिए तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, 22 का हो जाएगा डी। 23 नंबर, कह रहा है कि घनाभ में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो देखिए घनाभ, जैसे घर को ही मान लीजिए, घर हो गया घनाभाकार, इसमें कितना फलक आ जाएगा, 6 फलक, क्योंकि 4 गो तो दीवार हो जाएगा, 4 दीवार हो गया चारों ओर से, और ऊपर एक छत हो गया, नीचे एक फर्श हो गया, तो कितना फलक हो गया, 6 फलक हो गया। तो 23 का सी। 24 नंबर, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो एल बी एच। 24 का ए। 25 नंबर, देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू तो 6 छक 36 तक 216 घन सेंटीमीटर, तो 25 का हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 150 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर होता है कितना हो गया, 150, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 150 में 6 से भागा देंगे तो 25, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा,
25 का अंडर रूट तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, 26 का सी। 27 नंबर करें कि घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 3 गुने 4 गुने 5, तो 5 का 20, 60 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, 27 का हो गया सी। 28 नंबर देखिए, अगर इसको ऐसे काट दिया तो ये हो गया, इसका मान हो गया 5। अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मान हो गया 4। तो देखिए प्रदर्शित करना है, तो ये हो गया, इसका मान तो हो गया 5, इसका भी हो गया 5, ये हो गया 4। तो 5 5 10 और 4 14, तो 28 का हो गया सी। 29 नंबर कह रहा है कि किसी आंकड़े की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा क्रमशः 65 तथा 41 हो। परिसर बराबर उच्च माइनस निम्न सीमा, तो क्या हो जाएगा? तो 65 में से 41 घट जाएगा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे, तो 65 में से 41 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। तो 29 का हो गया ए। 30 नंबर यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा क्रमशः 15 तथा 7 हो तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, तो 15 प्लस 7 बटा 2, तो 22 बटा 2, तो कितना आ जाएगा? 11। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए ये 9 क्लास का था, मंथली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, जुलाई मंथ का, जो सॉल्व हो गया है। तो देखिए आगे भी इसी प्रकार का चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाई होते जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन आते रहेगा। तो चलिए धन्यवाद।